हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम गर्मियों में छोटे गमलों में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं। छोटे गमलों से मेरा मतलब है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच के जो गमले होते हैं जिसमें हमने टमाटर वगैरह अभी ठंड के सीज़न में लगाया था, उन गमलों में हम क्या लगा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं लगा कर भी बताऊंगी जो मेरे ये गमले खाली हो रहे हैं। और ये जो आप क्लिपिंग देख रहे हैं टमाटर तोड़ने की, ये 1 वीक पहले मैंने टमाटर तोड़े थे और काफ़ी सारे टमाटर लगे हुए हैं। और 3-4 दिनों में और भी लगभग सारे ही टमाटर पक जाते, तो मैंने सोचा मैं 2 दिन की हार्वेस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद एक साथ मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बस मैं एक ही दिन हार्वेस्टिंग कर पाई और उसके बाद बंदर आ गए और 3 दिन तक लगातार उन्होंने छत पर जो उधम मचाया है, लगभग सारे ही प्लांट्स खराब कर दिए। टमाटर के तो लगभग खराब कर दिए, 2-3 पौधे बचे हैं क्योंकि उसमें अभी फ्लावरिंग हो रही थी। छोटे छोटे टमाटर थे तो सिर्फ वो बचे हैं, बाकी सारे के सारे ख़त्म कर दिए। तो फिर मैंने पूरी छत की सफाई की, सारे मैंने टमाटर के गमले खाली किए हैं। सिर्फ 2-3 पौधे जो बचे हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, बाकी सारे के सारे मैंने क्लीन कर लिए हैं। और अब जो ये छोटे गमले हैं इनमें मैं आज सीडलिंग करूँगी। तो देखिए, जो छोटे गमले होते हैं उनमें ठंड में तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम टमाटर लगा सकते हैं, धनिया, मेथी, पालक, कुछ भी लगा सकते हैं। छोटे गमलों में धनिया वगैरह भले कम होगा लेकिन हेल्दी होगा। जो हमारे पास 9-10 इंच के गमले होते हैं, 9-10 इंच की गहराई होती है, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, उनमें हम बहुत आराम से ये सारी सब्जियां लगा लेते हैं। लेकिन गर्मी में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते। गर्मियों में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां लगती हैं। लौकी, तोरई, लॉन्ग बीन्स वगैरह के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। तो जो ये छोटे गमले मेरे पास खाली हो रहे हैं उनमें मैं क्या लगाऊंगी। तो गर्मियों में छोटे गमलों में लगाने के लिए बेस्ट वेजिटेबल जो मुझे लगती है वो है भिंडी। इसे आप कम से कम 9-10 इंच के गमले में, एक गमले में एक प्लांट बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और देखिए, भिंडी के साथ एक तो ये है कि भिंडी के 2-4 प्लांट्स में काम नहीं चलता है। एक छोटी फैमिली के लिए, 4 लोगों की फैमिली के लिए कम से कम आपको 15 से 20 प्लांट लगाने होंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये जो जितने भी छोटे छोटे गमले अगर आपके पास हैं, जो आपने ठंड में टमाटर वगैरह, गोभी वगैरह लगाने के लिए यूज़ किए हैं, इन सभी को आप भिंडी लगाने के लिए काम में ले सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। तो गर्मी और बरसात, इन 2 सीजन्स में इन छोटे गमलों का यूज़ हम कर सकते हैं भिंडी लगाने में। और विंटर्स में तो हम कई सारी चीज़ें लगा ही सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि छोटे गमलों में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए मिट्टी का रिच होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी मिट्टी कैसे बनाई जाती है ये तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती ही रहती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। और आपके अपने पौधों की अच्छी तरह केयर करनी है तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए, हमने टमाटर तोड़ लिए हैं, गोभी तोड़ ली है और अब ये तोड़ लेते हैं लौकी। साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है लेकिन मैं इसे 3-4 दिनों से देख रही हूँ, ये इसी साइज़ पर है। तो पकने से पहले इसे तोड़ लेना चाहिए। तो बस तोड़ ली हमने लौकी और गोभी। और इसके बाद जब बंदरों ने प्लांट्स ख़राब कर दिए तो मैंने सारे गार्डन की सफाई कर ली है। जिन कंटेनर्स के पौधे हो चुके थे वो सारे मैंने निकाल करके मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके और गार्डन को गर्मी के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये देखिए, जो पौधे हैं अभी, ये प्याज, धनिया वगैरह ये मैंने छोड़ दिए हैं और कुछ 2-4 टमाटर के प्लांट्स छोड़ दिए हैं। देखिए ये वाला, इसके टमाटर तो बहुत सारे बंदरों ने झाड़ दिए लेकिन फिर भी अभी थोड़े बहुत लगे हैं तो मैंने छोड़ दिया है। और बाकी के देखिए, ये सारे कंटेनर्स के प्लांट्स निकाल करके अच्छे से मिट्टी की मैंने गुड़ाई कर ली है और मिट्टी में अब धूप लग रही है। और ये कुछ टमाटर के पौधे मैंने छोड़ दिए हैं जिनमें टमाटर अभी छोटे हैं। और बाकी सारे देखिए, ये टब वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं और अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को छोड़ दिया है। और मैं किचन वेस्ट लगातार इनमें डालती जा रही हूँ जिससे इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार होती रहे। और अब हम इनमें लगाएंगे भिंडी। और ये हैं भिंडी के बीज, ये मैंने नए नहीं मंगाए हैं, पिछले साल के हैं। और हालांकि अभी 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद बिल्कुल सही समय आ जाएगा गर्मी की सब्जियों की सीडलिंग करने का। लेकिन अभी कंटेनर्स खाली हैं तो मैं ये भिंडी के बीज लगा करके देख लूँगी। अगर निकल आए तो बहुत अच्छा है, थोड़े से पहले पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो छोटे गमले हैं ना, 10 इंच के, 11 इंच के, इन सभी में हम भिंडी लगा सकते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से लगाती हूँ मैं। देखिए, ये भिंडी के बीज हैं
और इस एक गमले में मुझे एक पौधा चाहिए, तो मैं बीज लगाऊंगी 3। हमेशा मैं थोड़ी ज़्यादा बीज लगाती हूँ क्योंकि सारे के सारे निकलेंगे नहीं, और निकल भी जाएंगे तो हम एक हेल्दी पौधा रख करके बाकी के निकाल देंगे। या तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर लूँगी, या अगर मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं निकाल दूँगी। तो देखिए मैं 3 बीज डाल रही हूँ। बस थोड़ा सा आधा इंच की गहराई पर आप बीज को दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह से ढक दीजिए और उसके बाद हम वाटरिंग कर देंगे। तो बस इसी तरह से इन सभी छोटे गमलों में मैं डायरेक्ट इसी तरह से बीज डाल दूंगी। आप भिंडी की चाहें तो पहले से सीडलिंग ट्रेज में सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो ना ज़्यादातर डायरेक्ट बीज लगाने का जो तरीका है वही सही लगता है। तो अगर मेरे पास टाइम है, कंटेनर्स तैयार हैं, तो मैं डायरेक्ट ही लगाना पसंद करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं लगा लूँगी। 2-2 3-3 बीज मैं हर कंटेनर, ये छोटे वाले कंटेनर्स में डाल दूंगी। और इतने बड़े जो गमले हैं उसमें आप एक गमले में एक पौधा रखिए। 12-13 इंच का गमला है तो आप 2 पौधे भी रख सकते हैं, लेकिन ये 10 इंच के गमले हैं, इसमें मैं एक में एक ही पौधा रखूंगी। और मैं बीज डाल रही हूँ 3। देखिए कितना आसान तरीका है। बस मैं ऐसे ही इसमें डाल दूंगी। मैंने भी खाद वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है। ये सब जब थोड़े थोड़े छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें खाद डालूंगी। और बस सीडलिंग के बाद हमें वाटरिंग करनी है। और इसी तरह से सारे छोटे गमलों में मैं भिंडी के बीज डाल दूंगी। और मैंने अब गर्मियों के बीज लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि थोड़ा सा जल्दी है ये तो, जल्दी हम इसलिए लगा लेते हैं कि पौधे निकल आए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा पहले पौधे तैयार हो जाएंगे। और नहीं निकले तो मैं 10-15 दिन बाद एक बार और कर लूँगी सीडलिंग, क्योंकि सीड्स तो बहुत सारे वैसे भी रहते ही हैं, बच ही जाते हैं वो। तो इसलिए अगर थोड़ा सा पहले कंटेनर्स खाली है तो मैं पहले ही बीज डाल रही हूँ। तो बस ऐसे ही आगे मैं जो जो लगाऊंगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, और अपडेट्स आपको आगे की वीडियोस में मिलेंगे। देखिए ये सारे गमले, जो छोटे गमले हैं ना जिसमें मैंने टमाटर लगाए थे, ये 12 इंच के, 13 इंच के, इन सभी में मैं भिंडी के 2 या 3 पौधे लगा लूँगी। तो बस ये छोटे गमले तो भिंडी में यूज़ हो जाएंगे। और बाकी के जो ये ग्रो बैग्स हैं, देखिए ये चावल गेहूं के ये जो ग्रो बैग्स थे जिसमें मैंने टमाटर लगाए थे, इसमें मैं ककड़ी के प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है नीचे, तो एक में एक ककड़ी की बेल बहुत अच्छी चलती है। और यहाँ पर देखिए ये धनिया के बीज जो मैंने आपको बताया था, कम जगह में ज़्यादा सब्जियाँ कैसे लें। देखिए एक एक बीज इस तरह से अलग से डालने से एक एक पौधा कितना बड़ा है। तो एक ही पौधे से हमें एक बार चटनी के लिए धनिया मिल जाता है। इसी तरह से पालक का भी एक पौधा, अगर यहाँ पर देखिए आपको एक पौधा दिख रहा होगा, एक पौधा अलग से निकल आता है किसी बड़े कंटेनर में, तो बहुत सारा पालक निकल आता है एक ही प्लांट से। और बस ये सारे बड़े कंटेनर्स हैं, वो भी बस 15-20 दिनों में ये प्याज से, पालक, धनिया से खाली हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें अपनी सारी बेल वाली सब्जियां, लौकी, तोरई, बीन्स वगैरह लगा लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।